प्रार्थना पत्रिका मंगलवार 28/5/2024। प्रार्थना के अवशेष का बार्जिटिन, समय और स्थान का अतिक्रमण। मत्ती 28:16-20। इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और निश्चय ही मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। 19-20। अवशेषों को केवल प्रार्थना के बारे में सीखने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त चूंकि अभी पूर्णता का समय नहीं आया है, इसलिए उन्हें केवल उचित रूप से प्रार्थना करना शुरू करने की आवश्यकता है। ऐसा करने से उन्हें बाद में उत्तर प्राप्त होंगे। आज अवशेष के प्रार्थना बाधितन के बीच यह समय और स्थान का अतिक्रमण है। हालांकि यह बहुत कठिन विषय हो सकता है। नेफिलिम पहले से ही समय और स्थान के अतिक्रमण का आनंद ले रहे हैं और 3 संगठन आंदोलन के माध्यम से संवाद कर रहे हैं। इसके अलावा अवशेषों को यह जानना चाहिए कि 237 राष्ट्रों से परे 5000 जनजातियाँ ऐसी जगह है जहाँ न तो मिशनरी और न ही धार्मिक संगठन प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए जो लोग सुसमाचार जानते हैं उनमें से केवल वे ही प्रवेश कर सकते हैं जो समय और स्थान को पार करने का उत्तर जानते हैं। पहला, ईश्वर इसलिए अपनी आत्मा के माध्यम से ईश्वर समय और स्थान को पार करता है। इसके अलावा आपने वचन के माध्यम से ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया। उत्पत्ति 1:1-13। दाऊद जो यह जानता था ने अपनी प्रार्थना में समय और स्थान को पार करने की बात कही। भजन 103:20-22। जब भी अवशेष आराधना करते हैं तो उन्हें इस तरह से शुरू करना चाहिए। ईश्वर आत्मा है और उनके आराधकों को आत्मा और सच्चाई से आराधना करनी चाहिए। यूहन्ना 4:24। इसके अलावा पौलुस ने कहा, हमारा नागरिकत्व स्वर्ग में है। यह वह नाम है जो सब कुछ उसके नियंत्रण में लाता है। फिलिपियों 3:20-21। प्रार्थना के उत्तर ही सब कुछ बड़ी कुंजी समय और स्थान का पार करना है। दूसरा, शैतान। उत्पत्ति 3:6-11। जाल। अधिनियम 13:16-19। मंदिर, मूर्ति और अविश्वासी की 6 अवस्थाएं के माध्यम से शैतान समय और स्थान को पार करता है और काम करता है। इस तरह शैतान के धोखे में रहते हैं। समय और स्थान को पार करने वाली आर्थिक समस्याएं जाएंगी। तीसरा, मसीह। इसलिए अपने पुनरुत्थान संदेश में मसीह ने समय और स्थान को पार करने का वादा किया। मत्थयु 28:16-20, मार्क 16:15-20 और प्रेरितों 1:8। अवशेषों में क्या अंकित है, इससे आधार पर भविष्य बदल जाएगा। जो लोग दुर्घटना या परेशानी का कारण बनते हैं उनमें निस्संदेह आध्यात्मिक समस्याएं अंकित होती हैं। दुनिया को हिलाने और समय और स्थान के पार उत्तर प्राप्त करने के लिए अवशेषों को संदेश सुनना चाहिए। इसलिए उन्हें सुबह 10 मिनट, सोने के 30 मिनट पहले और जागने के 30 मिनट बाद संदेश सुनने की ज़रूरत है। ऐसा करने से सब कुछ बदल जाएगा। वाचा प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, अवशेषों पर आपकी चीज़ों की छाप हो। दुनिया को हिला देने वाली अधिकार की शक्ति को रोकने के लिए समय और स्थान से परे उत्तर हो उत्पन्न हो। अवशेष जहाँ भी जाए उन्हें अंधकार को बांधने के लिए समय और स्थान से परे उत्तर प्रदान करें। यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना करता हूँ, आमीन।